जय हिंद फ्रेंड्स। अभी हम बात करने वाले हैं 75 डेज हार्ड चैलेंज की। इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं तो पूरी तरीके से आपका यूपी बोर्ड को चैलेंज करके ये चलाया गया है। इसमें हम लोग देखेंगे पूरी तरीके से कंप्लीट जो है यूपी बोर्ड को ये टारगेट करके हम लोग देखने वाले हैं। इसमें आपको बता दें कि हम जितना भी जो है इसमें आप लोगों को 75 ऐसे वीडियो मिलेंगे जो कम्प्लीटली आप लोग देखेंगे कि इसमें जो है 75 नंबर यूपी बोर्ड में क्लास 10 और क्लास 12 के बच्चों के लिए चलाया गया है। इसमें आप लोगों के लिए क्लास 10 का 75 वीडियो मिलेगा और क्लास 12 का भी 75 वीडियो मिलेगा। ये पूरी तरीके से आपको देखने के बाद इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं कि आपके पूरे सिलेबस का 75% नंबर यहीं से मिलेगा। ऐसा हम क्यों नहीं कह रहे कि 100% या फिर 19% 90%, ऐसा हम क्यों नहीं कह रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जो है ऐसी बात कहने के बाद फिर ना हो पाए तो ऐसी बातें नहीं हैं। उतना ही कहा जा रहा है कि जितना यहाँ पे हो सकता है। हम आपको अश्योर करते हैं कि इसमें से आपको 75% ज़रूर ही आएंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन 75 वीडियो को आप लोग एक चैलेंज समझ करके या फिर एक तरीके से आप जो भी इसे समझना चाहें उस तरीके से आप इसे देखें। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। अभी हम इसमें बात करने वाले हैं कि क्या क्या हम इसमें डिस्कस करेंगे। अभी इसकी पीपीटी नहीं बनी है क्योंकि तत्काल में इसका निर्णय लिया गया है। ये आप लोगों को 5 नवंबर से मिलने वाला है। ये टोटल आप लोगों को हम बता दें कि अगर देखना चाहें हम इसमें तो 5 नवंबर से ये टोटल जो चलेगा तो इसमें हम देखने वाले हैं कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे नवंबर में तो 5 नवंबर से लेकर के ठीक ना इधर 5 तारीख से हम देखने वाले हैं। अगर 1 मिनट थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, जस्ट 1 मिनट में दीजिएगा। इसमें हम कलर चेंज कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। हम देखने वाले हैं कि इसमें जो है आखिर टोटल हमारे पास जो 75 दिन हैं तो कब तक हमारे पास रहने वाले हैं, कब तक जो है हम इसमें देखेंगे। तो आप देख सकते हैं 5 नवंबर से लेकर के ठीक ना ये टोटल आपका जो 30 नवंबर तक रहेगा। इसमें आपके टोटल 25 दिन बनते हैं। और इसके बाद जो आप देखेंगे तो दिसंबर का पूरा 31 डेज, जिसमें हम मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए कि केवल 30 दिन ही इसको मान रहे हैं। इसके बाद जो हमारा जनवरी का 20 दिन, तो ये पूरे 20 जनवरी तक आपके टोटल जो हो जा रहे हैं। इधर जो है 20 और इधर से आप देख रहे हैं तो 25 इधर हुआ था और 20 इधर से, और फिर इधर आपका 30 30 20 50 और ये 25 75 दिनों का चैलेंज है आपके सामने है। और इसे हम लेकर आ रहे हैं आपके सामने। आप लोगों को डेली एक वीडियो मिलेगा, एक क्लास 10 का, एक क्लास 12 का। अभी आपके सामने हम ये जो लेकर आए हैं ये एक तरीके से पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है क्लास 12 के इतिहास का। जी हाँ, इसमें हम आपको ये भी बता देते हैं कि मतलब ये एक तरीके से अगर केवल 8 साइड के क्लास 12 के बच्चों के लिए, बाकी क्लास 10th के जितने भी बच्चे हैं उनके सबके लिए, लेकिन जो साइंस साइड के बच्चे हैं उनके लिए केवल हिंदी का रहेगा। और उनके लिए अगर हम देखना चाहें तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक होंगे कि हाँ कवर करा दिया जाएगा, बट हम कंप्लीट जो है साइंस बैकग्राउंड के जितने भी हैं उस सभी टॉपिक को नहीं कवर कर पाएंगे क्योंकि समय इतना कम बचा हुआ है। क्योंकि अभी हमें आर्ट और साइड के स्टूडेंट को ज़्यादा जो है विशेष ध्यान देना है। बाकी साइंस साइड के बच्चे अपनी तैयारी जैसे भी जहाँ भी कर रहे हैं तो करते रहिए। ऐसा नहीं कि आपको केवल बेवकूफ़ बनाया जाए कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ें आने वाली हैं। ऐसा नहीं है, आपको साफ तौर पे बता दिया जा रहा है कि ऐसा नहीं है। बाकी अभी जो हम दूसरे चैनल किंगसेन सर के साथ जो है पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे साइंस बैकग्राउंड का सर जो है वहाँ पे अपलोडेड करते हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि सबसे पहले जो अभी आपको बता रहे हैं पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर है उस पर एक नज़र हम लोग देख लेते हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए। इसके बाद जो भी जितने भी टॉपिक आने वाले हैं जल्द ही उसका आप लोगों को एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल आप लोगों को मिल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होने वाला है, कौन सा टॉपिक किस दिन होने वाला है। ये टॉपिक आपको 2 घंटे, 1.5 घंटे, 1 घंटे, ऐसे बड़े बड़े टॉपिक, बड़े बड़े मतलब कि समय ज़्यादा लग सकता है एक ही टॉपिक में। क्योंकि ऐसे जो है इस तरीके से इसको डिस्कस किया जा रहा है ताकि जो है उसमें से जितने भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं आएंगे, और कम्प्लीटली ये हमारी गारंटी है कि जो है इसमें से आपको सवाल काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। तो आइए हम 1 मिनट इसको जो है थोड़ा सा लेके चलते हैं आपके सामने। जो हमारा अभी पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है
अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक ना। ये आपके सामने इस क्वेश्चन पेपर को लाने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगा। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले देखिए 2023 का इतिहास का पेपर है, पिछले साल का। इसमें इसी से जैसे इसको दिखाने का क्या मतलब है, आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हाँ कैसा रियल में क्वेश्चन आता है। मॉडल पेपर हो गए आपके आपके जितने भी उस तरीके की टीचर बताते हैं वो अलग बात है, लेकिन हाँ एक तरीके से हमें ये भी देखना चाहिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। आप लोग भी कई साल का देखे होंगे, लेकिन हम आप लोगों को हर एक साल का करीब 4 से 5 सेट, 3 सेट, ऐसे कई सेट के क्वेश्चन आपको हम दिखा देंगे। तो आइए अभी हम जो देखने वाले हैं इसमें इसमें हम देखने वाले हैं, सबसे पहले ये सभी बातें तो आप जानते हैं कि कितने मिनट पढ़ने का समय होता है, कैसे क्या रहता है, ठीक ना। ये सभी बातें हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं जो पहले सबसे पहले बहुविकल्पी 10 क्वेश्चन आते हैं क्लास 12 में जो बच्चे हैं उनके लिए यह है। इसमें जो है ये जो हमारे सामने अभी 10 क्वेश्चन हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इतिहास के सभी 10 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले इसमें आपको हम बता दें कि पहला क्वेश्चन आपके सामने जो है ये बताया गया है, एक तरीके से अगर आप देखना भी चाहेंगे समझ भी सकते हैं कि ईंट, मनके तथा अस्थियों, जो अस्थियां नाम का चैप्टर पहला है उसी से लिया गया है। एक मिनट इसको थोड़ा साइड कर देते हैं और फिर हम लोग देखते हैं, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि पहला जो क्वेश्चन हमारे सामने है, ये क्वेश्चन है कि यम एन राय, ये जो यम राय हैं इनके द्वारा 1974 में किस स्थान का उत्खनन किया गया। तो इसमें जो है अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कालीबंगा है, लोथल है, हड़प्पा है, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो बहावलपुर रहेगा। इसमें बहावलपुर आपका सही ऑप्शन है। अभी हम इस पर डिस्कस नहीं करें कि आपका सही होगा, गलत होगा, कैसा होगा, लेकिन फिर भी आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं किसमें जो है हमारा इतना सही था। आप जो है कमेंट कर सकते हैं इसके कमेंट बॉक्स में। बाकी इसमें जो है अभी हम कोई ऐसी चर्चा नहीं करने वाले, इसको हम डिटेल में डिस्कस करने के बाद इन्हीं क्वेश्चनों को हम देखेंगे तो ये हमारे सामने कुछ भी नहीं रहेंगे इन्हीं क्वेश्चनों को जब हम आगे देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है कि निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी, ठीक ना। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो अगर हम इसमें देखना चाहें तो हरिशेर के द्वारा लिखा गया है, लेकिन फिर भी वही बात है कि अभी हम इस पर कोई ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं। नायकर उपासक जो थे किसके थे, तो शिव जी के थे। फिर इसमें देखेंगे तो निम्न में जो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। फिर कुछ क्वेश्चन है जैसे आलमगीरनामा किसने लिखा था, तो इसमें मोहम्मद काजिम ने लिखा था। इसके बाद जो क्वेश्चन 6वां है तो तालीकोट में सल्तनतों की संयुक्त सेनाओं ने रामा राय की सेना पराजित हुई थी, तो किस सन में हुई थी इसके बारे में अगर बात करें तो 1565 है। इसके बाद हम देखेंगे बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया, तो 1793 ईस्वी में कार्निवालिस ने लागू किया था। सहायक संधि की बात की जाए तो इसमें जो है आपका सही ऑप्शन लॉर्ड वेलीजली होना चाहिए, यानी कि रहेगा ही। तो इसके बाद अगर हम लोग देखना चाहें तो एक क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन, इसमें मोहम्मद अली तथा शौकत अली दोनों के नेतृत्व में किया गया था। फिर पृथक निर्वाचक बनाए रखने की सशक्त दलील किसने पेश की, तो पी पोकर बहादुर थे। ये केवल इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि हाँ ठीक है इस तरीके के क्वेश्चन अभी आपके आते हैं, बट हम देखने वाले हैं बहुविकल्पी के बाद कुछ और भी क्वेश्चन हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी ये कुछ इंग्लिश के आपके सामने स्लाइड हैं, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन रहता है इसका बाईलैंग्वेज। बाकी हम लोग आगे से जब भी रखेंगे तो ऐसा इंग्लिश में नहीं रखने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो है सभी के सभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं। तो चन्हू दड़ों में देखिए क्वेश्चन है जो कि अति लघुत्तरी है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है कि चन्हू दड़ों में मनके बनाने के लिए किन पदार्थों का उपयोग किया गया था। तो इसके बारे में आपको डिटेल में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में तो नहीं इसमें जाना, क्योंकि अति लघुत्तरी है, तो इसमें आप लोग जो है इसके बारे में बताएंगे। फिर इसी तरीके का क्वेश्चन बदल के भी पूछ सकता है कि चन्हू दड़ों में क्या क्या चीज़ें पाई गई थी, इसकी खोज किसने की थी, प्रभावती गुप्ता कौन थी, ठीक ना। तो इसके बारे में गुप्त यहाँ पे रहना चाहिए, गुप्ता दिया गया है, ठीक। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो जैसे कुछ क्वेश्चन और भी हैं, ठीक ना, जिसमें अब्दुल हमीद लाहौरी का संक्षिप्त वर्णन, असहयोग आंदोलन के बारे में संक्षिप्त वर्णन कीजिए कि कौन लिखा था, सॉरी फॉर दिस, मतलब आंदोलन है किसने किसने चलाया था, इसे कब चलाया गया था, ये आपको ईयर वगैरह इसमें जो है पता होना चाहिए, इसका मेन उद्देश्य क्या था। क्या आप इससे सहमत हैं कि हड़प्पा नगरों की जल निकासी प्रणाली नगर नियोजन का संकेत करती है, नगर योजना जो वहाँ पे थी इसका संकेत करती है। तो यदि हाँ
तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों, ऐसी बातें आपको जो है यहाँ पे बताना है। ठीक ना, अपने उत्तर के लिए कारण बताइए, जो भी आपका उत्तर हो तो इसके लिए कारण बताइए। फिर महाभारत के ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको करना है। इस्लाम के 5 स्तंभ हैं। कृष्णदेवराय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अस्थाई बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी गई, इसमें आपको कई तरीके के, जैसे जोतदार किसान के बारे में, ठीक ना, इसमें जो है एक वर्नर के जो वहाँ के राजा के रूप में, फिर आपको जो है वहाँ पे लिखना पड़ेगा कि किस तरीके से सूर्यास्त कानून क्या होता था, इन सभी पे चर्चा करते हुए आपको इसमें लिखना है। आगे 1916 में बीएचयू के उद्घाटन के अवसर पर गांधी जी ने क्या कहा था, वहाँ पे गांधी जी क्या बात बताए थे, किस तरीके से लोगों को वहाँ पे जो भी चर्चा की गई वो सभी बातें आपको लिखना है। फिर इसका जब हम डिस्कस करेंगे तो एक एक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कुछ भी आपका नहीं, बस आपको पहले सभी जिस भी सब्जेक्ट का स्टार्ट करें तो पहले एक बार उसका क्वेश्चन आपके सामने पुटअप करेंगे, रख देंगे। रुद्र दामन के बारे में आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। सुदर्शन झील के विषय में क्या जानकारी मिलती है। जैन धर्म के बारे में कि इसमें आप लिखेंगे, इसमें आपको बताना चाहिए कि जो है किस तरीके से, जैसे प्रमुख सिद्धांत हैं, लेकिन आपको एक तरीके से पृष्ठभूमि बनाते हुए स्टार्ट करना चाहिए कि किसने शुरू किया था, या जैन धर्म के मतलब अगर बताया जाए कि जो हम लोग देखेंगे कि संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन है, संस्थापक कौन है, और 23वें तीर्थंकर कौन है, इस तरीके से इनके बारे में बताते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए, महावीर का नाम लेते हुए। गुरु नानक के जीवन और शिक्षाओं का एक संक्षिप्त टिप्पणी आपको प्रस्तुत करनी है। विजयनगर की किलेबंदी, सड़कों का संक्षिप्त विवरण, दांडी मार्च का एक संक्षिप्त विवरण गांधी जी के द्वारा, भारत का संविधान, उसके प्रमुख विशेषताएं, इसके बारे में आपको तो डिटेल में जो है पता होना चाहिए, और इसके बारे में एक अलग से टॉपिक जो हम लेकर ही आएंगे संविधान का जो रहेगा, ताकि जो है इसमें आपका क्लास 12 और क्लास 10 दोनों ही डिस्कस कर दिया जाए एक ही वीडियो में। बाकी ये टोटल जितने भी हमारे क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक ना। अभी मतलब इसके बारे में डिस्कस तो नहीं किए थे, लेकिन अब देखिए कुछ ऐसे सेक्शन 2 के रूप में आते हैं जिनमें कुछ ईयर्स आपके सामने दिए रहते हैं और इनके बारे में आपको बताना पड़ता है कि इस साल क्या हुआ था, ठीक ना, इसके बारे में आपको चर्चा करनी पड़ती है। तो इन सभी के बारे में जैसे आपको 712 हो गया, ठीक ना, 1556 हो गया, ठीक। इसी तरीके से अगर हम देखना चाहें तो एक मिनट, तो आगे हम लोग देखना चाहें तो जैसे जो है इसमें बताया जा रहा है 1875, 1986, तो इस तरीके की जितने भी ईयर्स हैं इनके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी घटनाएं हुई हैं। ये सभी जो है टोटल एक ही वीडियो में आपके सामने रखा जाएगा। अभी हम इस पर कोई डिस्कस नहीं करने वाले हैं। आगे देखिए मानचित्र संबंधी जो भी क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, केवल देख रहे हैं कि इनका जो है किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, अभी केवल इनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो है आपके सामने एक क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ 6ठी शताब्दी पूर्व में मगध की प्रारंभ में राजधानी थी, उसके बारे में बताना है। अब देखिए 16 मगध महाजनपदों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, 16 महाजनपदों के बारे में। अभी सबसे पहला वीडियो हो सकता है कि क्योंकि ईट मनके से रिलेटेड जो वीडियो था सिंधु घाटी सभ्यता का, उसको हमने अपलोड कर दिया है इसी चैनल पे, उससे जो है आप लोगों को लिंक हो सकता है किसी वीडियो में मतलब लगा दी जाए। बाकी इसके बाद हम देखेंगे जो महाजनपद, तो वही जो है हो सकता है इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका रहे क्लास 12 हिस्ट्री के लिए, और हो सकता है कि 1.5 से 2 घंटे का वो वीडियो भी रहे। फिर कुषाण शासक की विशालकाय मूर्तियाँ और हर्षवर्धन के बारे में यहाँ पे जहाँ पे राजधानी उनकी थी, और बुद्ध ने जहाँ निर्माण किया उस स्थान के बारे में बताना। तो ऐसे जितने भी स्थान हैं मानचित्र के एक ही वीडियो में आपके सामने जो है रखे जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन जितने भी आपके सामने ये अभी मानचित्र वाले हैं, तो आपको समझ आया होगा कि आखिर हम किस तरीके का यहाँ पे स्टार्टअप करना चाहते हैं। अभी तो इनके बारे में हम डिस्कस नहीं करें, इसका आंसर क्या होगा, कैसे रहने वाला, कैसे आपको देखना है। बस आपसे बस इतनी सी प्रॉमिस है कि इस 75 वीडियो को आप पेपर देने से पहले एक बार ज़रूर देखिएगा। इसलिए देखिएगा क्योंकि आपको हम प्रॉमिस करते हैं कि इसमें से 75 वीडियो में 75 नंबर आपके आएंगे। ऐसा नहीं हम करें कि 90 नंबर्स या फिर 100 नंबर्स, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि बाकी वो आपकी मेहनत है। हाँ, आपको हम पेपर के बाद यहाँ से 75 नंबर हम दिखा देंगे प्रूफ सहित कि हाँ ये 75 नंबर यहाँ से आए हैं, और इसी हर एक टॉपिक से रिलेट करके हम उसको दिखाएंगे जुड़ा हुआ। और कई ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट रहेंगे जो कट पेस्ट किए जाते हैं, जिसे कहा जाता है कि डायरेक्ट जिस क्वेश्चन को हमने बताया वही वहाँ पे आ गया, तो इसे कट पेस्ट क्वेश्चन कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे।
तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक में, जो हो सकता है कि सबसे पहले इतिहास का ही मिलेगा और अलग अलग सब्जेक्ट, ये केवल एक सब्जेक्ट की बात नहीं करें। ऐसे ये जो 75 वीडियो आने वाले हैं आपके सभी सब्जेक्ट को रिलेट करके रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि अभी कौन सा सब्जेक्ट कब चलेगा, तो इसका टॉपिक आपके सामने रख दिया जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आज कौन सा सब्जेक्ट हमको मिलने वाला है। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय।